नमस्कार, फिर से हाजिर हैं आप सबके समक्ष एक नई रचना को लेकर के। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा है हृदय हमारा। सूख गई हैं निर्झर अखियां पर ना हुआ आगमन तुम्हारा। एक प्रेमी है वो प्रेयसी से अलग है, तो प्रेयसी सावन में मनमीत की याद को लिए उसके प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम से उत्पन्न उस तड़प के कारण कह रही है कि इतना समय अंतराल गुजर चुका है, हमारा आपसे मिलन नहीं हुआ है, और इस मिलन से जो दग्ध मेरा हृदय है उसकी पीड़ा से हमारी आँखों से इतना खार बह चुका है कि ये आँखें भी सूख चुकी हैं, लेकिन आपका दोबारा से आगमन नहीं हुआ। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा हृदय हमारा। सूख गई हैं निर्झर अखियां पर ना हुआ आगमन तुम्हारा। बड़ा विरोधाभास है यहाँ पर। आंखें भी बह रही हैं और सावन है तो बादल भी बह रहे हैं, इसके बाद भी व्यक्ति की प्यास बुझी नहीं, पर ये प्यास कोई दूसरी ही है। अपने अभीष्ट के प्रति उसके मन में एक तृषा जगी है। खींची हैं बेरंग लकीरें यादों ने कुछ हृदय पटल पर। खींची हैं बेरंग लकीरें यादों ने कुछ हृदय पटल पर। वो कहाँ नियति ने मिलन रचा है इस धरती या उस नवतल पर। प्रेयसी कह रही है समझ नहीं आ रहा है आखिरकार हमारा मिलन कहाँ लिखा है, इतना समय गुजर चुका है, आप कहीं और हैं हम कहीं और हैं, इसके बाद भी एक दूसरे के मन में बस स्मृतियों में हम एक दूसरे के हैं। वो लिखता है कि खींची हैं बेरंग लकीरें यादों ने कुछ हृदय पटल पर। कहाँ नियति ने मिलन रचा है इस धरती या उस नवतल पर। हुए बरस कई बिछड़े तुमको, हुए बरस कई बिछड़े तुमको, कब जाने हो मिलन दोबारा। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा है हृदय हमारा। इसको हम ऐसे देखते हैं कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं श्री राधा रानी को ब्रज में छोड़ करके, एक अंधी प्रतीक्षा को सौंपकर, पता भी नहीं है कब लौट के आएंगे। राधा रानी निस दिन याद करते हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु बन पर जबते श्याम सिधारे। ये दशा हो गई थी कि उनकी आंखों से प्रतिपल आंसुओं की धारा बहती है। तो ये वही चीज है कि वो प्रतिपल आंखों से खार बहा रही हैं, इसके बाद भी श्याम सुंदर के मिलन की आस उनके मन में बनी हुई है। आगे लिखते हैं कि अब ना कोई रूप सुहावन, कौन कहे मैं हूं मन भावन। वो कहते हैं कि अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। ये श्रृंगार जो था वो जिसको रिझाने के लिए, जिसको लुभाने के लिए हम करते थे, अब जब वही व्यक्ति हमारे समीप नहीं है तो आखिर मैं ये श्रृंगार किसको करूं। एक नासिर काज़मी का शेर याद आता है। वो लिखते हैं कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। अर्थात कहने यही है कि जिसके निमित्त या जिसको रिझाने के लिए हम ये साज श्रृंगार किया करते थे, अब जब वही नहीं है तो किसके लिए हम श्रृंगार करें। इसलिए लिखा है कि अब ना कोई रूप सुहावन, कौन कहे मैं हूं मन भावन। कहाँ प्राण अब इस तन में है, सांसों की बस आवन जावन। वो कहते हैं केवल सांसों का आना जाना प्राण तो नहीं होता, भावना या मन के जो उद्गार हैं, मन के जो भाव हैं, उनको तो हम अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हैं ही नहीं जिसके समक्ष अभिव्यक्त करना है। जो उसका कदरदान है वो है ही नहीं। तो सिर्फ सांसों का चलना जीवित रहने का प्रमाण नहीं है।
तो वो लिखते हैं कि अब ना कोई रूप सुहावन, कौन कहे मैं हूँ मन भावन। वो कहाँ प्राण अब इस तन में है, सांसों की बस आवन जावन। वो एक याद बस संग संगाती, एक याद बस संग संगाती, दूजा कोई नहीं सहारा। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा हृदय हमारा। आगे लिखते हैं कि अब भी झूले पड़े कदम पर, अब भी झूले पड़े कदम पर, सूनी देखें राह तुम्हारी। पिए घन कब बरसोगे आकर, एक तृषा है लगी तुम्हारी। कहते हैं ये घन तो मेरे ऊपर कई बरस चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझती है। सिर्फ पिया रूपी घन, पिया का स्नेह रूपी जो वर्षण है वो यदि होता है तो ये हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। अन्यथा यह जो तृषा है, जो प्यास है, वो नहीं बुझ रही है। इस सावन नहीं बुझा सकता है। इस प्रिय मिलन की जो तृषा है उसको सावन क्या बुझाएंगे। तो लिखते हैं कि अब भी झूले पड़े कदम पर, सूनी देखे राह तुम्हारी। और पिए घन कब बरसोगे आकर, एक तृषा है लगी तुम्हारी। और मौन हुए पाजीब पगों में, वो कहते हैं ये मेरे निगोड़े पाजीब भी मौन हो चुके हैं। यह भी समझ चुके हैं कि अब मुझे बजना नहीं है, क्योंकि जिसको रिझाने के लिए मैं ये बजा करते थे अब वो व्यक्ति नहीं है। तो मौन हुए पाजीब पगों में, अब ना होता विरह गवारा। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा हृदय हमारा। सूख गई हैं निर्झर अखियां, पर ना हुआ आगमन तुम्हारा। कितने सावन गुजरे होंगे फिर भी प्यासा हृदय हमारा।